नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में आपने समझा कि डाटा और इंफॉर्मेशन क्या होता है। उससे पिछली क्लास में आपने सीखा था कि कंप्यूटर को कैसे ऑन ऑफ करते हैं, कैसे कंप्यूटर चलता है, कैसे स्टार्ट होता है, कैसे आप उसको शट डाउन करेंगे, कैसे वो ऑपरेट होगा। सो आज जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे जो है आपके पूरे माइंड में आपको ये पता लग जाएगा कि कंप्यूटर काम कैसे करता है और आपको उसको ऑपरेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हमारा इस सीरीज की जो इंट्रोडक्शन पार्ट्स है, अभी ये सारे इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसमें ये हमारा आज एक बहुत हम अंतिम चरण में है अपने इस थ्योरेटिकल पोर्शन के थोड़े से, क्योंकि ये जानना बताना बहुत जरूरी है एक अच्छी फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए बच्चे के माइंड में है कि वो मशीनें कैसे काम करती है। So it's important that you learn all of these videos, watch this and share with all of your friends and family members. So now let's start. Now today's topic is about how do we work on computer, how computers work, and why it's important that you know about how it works. So it's because that you can work fast, you can work with speed, you can work accurately, so that all of your business, career and personal works get done effectively, so that you don't have to try again and use computers, and you also don't need to go to the cyber cafe and use the other options to do your works. So if you understand how computers work and how do we work on computer, then it will help you to understand and learn computer very fast. Okay, so now let's start. The topic is how do we work on computer. How do we work on कंप्यूटर, हम कंप्यूटर पे कैसे काम करते हैं और कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो देखिए, कंप्यूटर काम करता है हमारे कमांड देने पर। जब हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं तब तक कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता। तो हम कौन हुए? हम हुए यूजर। हम कौन हुए? यूजर। यूजर को, जो कंप्यूटर है उसके लिए जो कंप्यूटर चलाने वाला है वो यूजर हुआ। कंप्यूटर, जो भी कंप्यूटर चला रहा है वो एक कंप्यूटर यूजर हुआ। आप इसको कंप्यूटर ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, आप इसको कंप्यूटर ऑपरेटर भी कह सकते हैं, आप यूजर। तो ये हुए हम जो कंप्यूटर को ऑपरेट करेगा। बात हुई कंप्यूटर काम कैसे करता है। मैंने कहा कि कंप्यूटर काम करता है जब हम इस पे काम करते हैं, जब हम इसको कमांड देते हैं। तो सबसे पहले कौन आए? हम। ठीक है, ये सबसे पहले यूजर आया, यानी कि टेक्नोलॉजी से पहले कौन था? यूजर, पीपल। ये है यूजर। ये यूजर जब भी कंप्यूटर को यूज करेगा, तो अभी ये डायरेक्ट कंप्यूटर को थोड़ी यूज, कंप्यूटर में क्या यूज करेगा? क्या उसका सीपीयू यूज करेगा? क्या उसका वो ब्रेन यूज करेगा? क्या उसका स्पीकर यूज करेगा? प्रिंटर यूज करेगा? वो उसको यूज कैसे करता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने मुझसे बात करनी है या मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं अभी आपसे बात करते हुए, आपको एक्सेस करते हुए, आपके साथ ये चीजें शेयर करते हुए मैं क्या यूज कर पा रहा हूं? आप क्या सुन पा? आप देख, कान और आपके आंख। ये कान और आंख क्या है? आप लोगों का इनपुट डिवाइस, जिसके जरिए आप सुन रहे हैं और ये डाटा आपके ब्रेन के अंदर प्रोसेस हो रहा है। सो यही चीज कंप्यूटर में होती है। इसमें क्या है? सबसे पहले यूजर है और जो आप चीज ऑपरेट करेंगे वो करेंगे इनपुट डिवाइस। क्या करेंगे? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस होता है आपका जैसे कीबोर्ड और माउस, और भी है, मैं बताऊंगा आगे, बट बेसिकली आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ऐसे रखो उसको थोड़ा सा। हाँ, सो कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस क्या है? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है कि जिस चीज के द्वारा आप कंप्यूटर को कुछ करने का निर्देश देते हैं, जिस भी चीज के द्वारा, यानी कि जिस डिवाइस के द्वारा आप कंप्यूटर को या किसी भी मशीन को कुछ करने का निर्देश देते हैं, दैट इज कॉल्ड इनपुट, एंड द डिवाइस दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। ओके, इनपुट डिवाइस, जिस चीज के द्वारा आपने कंप्यूटर को कमांड दी, वो कीबोर्ड हुआ, वो माउस हुआ। नाउ अब ये चीजें ऑपरेट जो कर रही है, ये किसी वजह से ऑपरेट कर रही है। वो वजह क्या है? दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ये जो भी है आप कीबोर्ड देख रहे हैं, ये कीबोर्ड, माउस, स्क्रीन, ये सारा हार्डवेयर है। मैं आगे बताऊंगा इसको। अब ये इनपुट डिवाइस कब काम करेंगे? जब आपके कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर काम कर रहा हो। आपके मोबाइल का कीपैड कब काम करेगा? जब उसमें जो सिस्टम है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो उसका सॉफ्टवेयर चल रहा होगा। ऐसे ही कंप्यूटर कब काम करेगा? कंप्यूटर कब टर्न ऑन होगा? जब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, यानी कि आप उसमें तब कुछ कर पाएंगे। हालांकि ऑन तो वो फिर भी हो जाएगा बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के भी, बट उस पर आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो जो आपके कंप्यूटर में कीबोर्ड और माउस चलता है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का, यानी कि सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा रोल होता है। कॉमनली हम दो तरह के सॉफ्टवेयर ही लेंगे, और उसमें हम लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो मशीन को ऑपरेट करता है, जो इन हार्डवेयर को चलाने के लिए तैयार किया जाता है, जो ताकि ये चले, ताकि इनपुट चले, आउटपुट चले, ऑपरेशन चले, ये हुआ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आगे हम यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मेन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। कंप्यूटर के बीच में, यूजर के बीच में और कंप्यूटर के बीच में जो बीच का जो पुल है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी को बोलते हैं मोबाइल में एंड्रॉयड, इसी को बोलते हैं कंप्यूटर में विंडो और इसी को बोलते हैं एप्पल में मैक। समझ रहे? तो ये इंटरफेस होता है, क्योंकि जब तक ये बीच में नहीं होगा आप बात नहीं कर सकते। मान लीजिए मैं एक शरीर हूं, आप एक शरीर है, हम तब ही एक दूसरे की बात सुन पा रहे हैं जब हमारे अंदर एक आत्मा इंस्टॉल है, हमारे अंदर आत्मा है। अगर हमारे अंदर आत्मा नहीं होगी तो हमारे ये कान नहीं चलेंगे, ये आंख नहीं चलेगी, क्योंकि वो इसके ड्राइवर इंस्टॉल हो जाते हैं। जैसे आत्मा जो होती है ना, उससे कान के ड्राइवर इंस्टॉल हो जाते हैं, दांत के हो जाते हैं, आंखों के हो जाते हैं, बालों के हो जाते हैं। ये हमारे हर चीज का ड्राइवर इंस्टॉल है। ये सेम टू सेम कंप्यूटर में है। और यही आपको समझना है कि जब हम इनपुट आउटपुट यूज करेंगे, जब हम एक्चुअल में किसी इंसान को नमस्कार करेंगे, नमस्ते करेंगे, तो एक्चुअल में हम उसका क्या यूज करेंगे, उसके सॉफ्टवेयर में हम वो कमांड देंगे, उसके इनपुट में वो कमांड देंगे। इनपुट डिवाइस, वो कान जो इनपुट डिवाइस है, ये आगे कमांड देगा ब्रेन के पास, ये सारा ऑपरेशन ब्रेन संभाल रहा है। उसके बाद ये जो भी उसका प्लेस है उस बात को सुनने का, उस मेमोरी में वो चीज आएगी, वहां मेमोरी से कन्वर्ट होके वो दोबारा से हमारे सामने आउटपुट में तब्दील होके आएगी, जो भी हमने उसको कमांड दी होगी। तो सॉफ्टवेयर के बाद जो हमारा आगे प्रोसेस जाता है, मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूं, बट आपको ये समझ आ जाएगा। फिर ही जाएगा आपका सीपीयू में। सीपीयू में प्रोसेस होगा और जो भी इसकी क्रिया बनाई गई है सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंगली, उसी तरह से वो होगा। अगर मान लीजिए आपने जी प्रेस किया, तो जी आपने यहां प्रेस किया, उसकी आउटपुट आप अभी यहां देखेंगे, वो भी आउटपुट डिवाइस में। सीपीयू के बाद दोबारा सॉफ्टवेयर यूज हुआ। सीपीयू किस लिए? सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय कार्यकारिणी इकाई। तो ये केंद्रीय कार्यकारिणी इकाई है, वो मेन यूनिट है जिससे ये पूरा ऑपरेशन समझता है। अगर आपका ब्रेन नहीं चल रहा होगा तो आपका पूरा आत्मा ही काम नहीं करेगा, ठीक है। हालांकि आत्मा उड़ेगा नहीं, आत्मा होगा, लेकिन अगर ब्रेन काम नहीं कर रहा है तो वो पूरा ऑपरेट नहीं होगा। अंडरस्टैंड? तो अगर आपके कंप्यूटर का सीपीयू या मोबाइल का सीपीयू खराब हो जाता है तो बाकी ऑपरेशन चलाने मुश्किल हो जाते हैं, वो काम नहीं करेंगे, होंगे जरूर उसमें, ठीक है। तो इट्स मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। जब आप बटन दबाते हैं कीबोर्ड इस कंप्यूटर का, तो उसी टाइम ये ऑन हो जाता है। और ये सारे ऑपरेशन तभी हो पाते हैं जब ये रनिंग में हो। तो सीपीयू भी अपनी आउटपुट देने के लिए यानी कि सॉफ्टवेयर का यूज होगा, इस पे सॉफ्टवेयर यूज होगा। अब सॉफ्टवेयर भी आगे मैंने आपको बताया कि दो प्रकार के होते हैं। ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हुआ और दूसरा आपका एप्लीकेशन हुआ। एप्लीकेशन हुआ एक होता है जिससे कंप्यूटर चलता है, जिससे कंप्यूटर डिवाइस चलती है, वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो हम यूजर अपना काम करने के लिए जिस एप्लीकेशन का यूज करता है। जैसे आप डॉक्यूमेंट टाइप करने के लिए MS वर्ड का यूज करते हैं, जैसे आप MS एक्सेल का यूज करते हैं, ग्राफिक डिजाइन के लिए आप फोटोशॉप यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग के लिए आप एटम यूज करते हैं, सप्लाइम यूज करते हैं। ये सारी जो एप्लीकेशन है हम यूज करते हैं वो ऑपरेशन करने के लिए। ये एप्लीकेशन हुई जो ह्यूमन चलाएगा, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो हार्डवेयर का पार्ट है जो सीपीयू और इसके पूरा मेमोरी को कंट्रोल और मैनेज करता है। समझ गए? तो सीपीयू और प्रोसेस होने के बाद जब आपने यहां से कमांड दिया, जब आपने यहां से कीबोर्ड में जी प्रेस किया, ई प्रेस किया, वो यहां से प्रोसेस होता हुआ सीपीयू में जाएगा। सीपीयू के बाद अगर जब वो प्रोसेस होगा यानी कि जो भी आपको चाहिए, सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो भी आपको चाहिए वो उसकी आउटपुट देगा। सॉफ्टवेयर के बाद वो दोबारा आगे जाएगा और अब ये जाएगा आउटपुट डिवाइस में। अगर आपने गाने चलाए तो वो सुनाई देंगे स्पीकर में। आउटपुट आपके मैं सिंपल बता रहा हूँ यहाँ पे। ये आपका मॉनिटर हो गया, और ये आपका स्पीकर हो गया, और ये आपका प्रिंटर हो गया। जो भी आपने आपको आउटपुट चाहिए थी, जो भी आप डिमांड कर रहे थे, वो यहाँ पे प्रोसेस हुई, सॉफ्टवेयर के जरिए ही वो बाहर आई। उसके बाद उन्हीं के सॉफ्टवेयर में वो आउटपुट दिखी, यानी कि आपको जब आपने बटन प्रेस किया, स्टार्ट बटन प्रेस किया, आपने विंडोज बटन प्रेस किया कीबोर्ड से, तो आपकी स्क्रीन, डेस्कटॉप स्क्रीन में कुछ ऊपर को ऐसे स्क्रीन पॉपअप हुई और उसमें वो मेन्यूज आए। आपने दोबारा प्रेस किया तो वो नीचे चले गई, आपने डबल क्लिक किया तो फोल्डर ओपन हो गया, यानी कि आपको दिखाई दे रहा है। वो कहाँ दिखाई दे रहा है? आपको मॉनिटर में, ठीक है। इसी तरह से आपने जो प्रोसेस किया सॉफ्टवेयर में वो
आउटपुट में हमें सामने नजर आएगी। आपने सॉन्ग चलाया तो स्पीकर में सुनाई देगा। अगर आपने कोई प्रिंट डॉक्यूमेंट प्रिंट करना हो तो आपने वो डॉक्यूमेंट प्रिंट किया, वो प्रिंटर से बाहर आएगा। समझे आप इस चीज को? अभी इसको मैं एक और थोड़ा सा आपको एक और तरीके से बताता हूँ। देखो बड़ा सिंपल है। ये आपको थोड़ी क्रिया बतानी थी कि ऑपरेशन कैसे होता है, हालांकि इसमें भी और डिटेल में है। ये देखिए इनपुट, ये सिंपल सी क्रिया है, इनपुट हो गया। ये सॉफ्टवेयर या आप विंडोज कह सकते हैं, और ये आपका सीपीयू हो गया, और ये फिर दोबारा से आपका वही सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर के बाद आउटपुट डिवाइस। और इनपुट देने वाला कौन होता है? कौन होता है? यूजर। जो कंप्यूटर चलाता है वो कौन होता है? यूजर। यानी कि देखो इनपुट सीपीयू, आउटपुट। इनपुट क्या? इनपुट डिवाइस जो यूजर यूज करेगा कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, और ये आपका सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा, यानी कि डाटा को इंफॉर्मेशन में तब्दील करने के लिए सीपीयू का यूज किया, और सीपीयू ने उसको फिर आउटपुट में आगे धकेल दिया। आपने उसका आउटपुट देखा। तो उम्मीद करता हूं, हालांकि इट्स वेरी टेक्निकल, बट उम्मीद करता हूं कि आम आदमी को भी ये समझ आएगा। तो आम आदमी की भाषा में बताने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़े लिखे तो समझ ही जाएंगे, बट बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो आम आदमी को समझ नहीं आती। वो इतनी टेक्निकल टर्म्स में मैं नहीं जाना चाहता, और बेसिक तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि मैक्सिमम लोगों को ये समझ आए, और मैक्सिमम लोग जो है कंप्यूटर का बेनिफिट अपने कैरियर में, बिजनेस में और डेली लाइफ में यूज कर सके। और इस पूरी सीरीज में आप आगे बहुत कुछ सीखते जाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, शेयरिंग, लाइक एंड